दोस्तों, क्या एक छोटी सी स्कूटी पर सवार आम लड़का शहर के सबसे बड़े करोड़पति की बेटी की ढाल बन सकता है? आज की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी दास्तान है जो आपको अंत तक अपनी सीट से उठने नहीं देगी। जब दो अलग-अलग दुनिया के लोग एक तूफानी रात को मिलते हैं, तो किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि मौत भी उनके प्यार के आगे घुटने टेक देती है। आखिर क्या हुआ उस रात, और कैसे एक गरीब लड़के की खुददारी ने एक अमीर बाप के घमंड को चकनाचूर कर दिया? जानने के लिए कहानी को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर मोड़ पर एक ऐसा सस्पेंस है जो आपकी सांसें रोक देगा। शहर की उस सबसे पॉश और आलीशान सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन नीचे सड़क पर जिंदगी अपनी रफ्तार से भाग रही थी। कबीर अपनी पुरानी खटारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसी वीआईपी इलाके से गुजर रहा था। कबीर कोई बहुत अमीर लड़का नहीं था। वो एक अनाथालय में पला बढ़ा था और अब शहर के एक छोटे से गैरेज में गाड़ियों की मरम्मत का काम करता था। उसकी पूरी दुनिया उसकी वो पुरानी बाइक, उसकी खुददारी और उसका साफ दिल था। उस रात मौसम अजीब करवट ले रहा था। काले घने बादलों ने पूरे आसमान को घेर रखा था और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। कबीर को जल्द से जल्द अपने कमरे पर पहुंचना था, क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जैसे ही उसने हाईवे के उस खतरनाक और अंधेरे मोड़ को पार किया, अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खाई की तरफ झुकी हुई एक चमचमाती सफ़ेद मर्सिडीज कार पर पड़ी। कार का बोनट पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था और हेडलाइट्स रह रहकर जल बुझ रही थीं। कबीर ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और दिल में उठती घबराहट के साथ कार की तरफ भागा। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं कि अंदर क्या मंजर होगा। जैसे ही उसने कार का टेढ़ा हो चुका दरवाज़ा अपनी पूरी ताकत से खींचा, उसके होश उड़ गए। अंदर ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, बल्कि पीछे की सीट पर एक बेहद खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके सिल्क के सफ़ेद लिबास पर खून के लाल धब्बे उभर आए थे और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। कबीर ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उस अनजान लड़की को छूते ही कबीर के सीने में अजीब सी हलचल हुई, लेकिन इस वक्त रोमांस का नहीं, उसकी जान बचाने का सवाल था। उसने उसे अपनी बाइक पर पीछे बैठाया, अपने मफलर से उसे अपने जिस्म के साथ कसकर बांधा और तूफानी बारिश के बीच अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। अब कहानी में मोड़ यहाँ आता है कि जब कबीर उसे लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचा, तो वहाँ के स्टाफ ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी सिया, इस पूरे राज्य के सबसे खूंखार और ताकतवर बिजनेसमैन रुद्र प्रताप सिंघानिया की इकलौती बेटी। डॉक्टरों ने कबीर से साफ कह दिया कि सिया के सिर में गहरी चोट लगी है और अगर अगले आधे घंटे में एक बेहद दुर्लभ खून का इंतजाम नहीं हुआ, तो वो हमेशा के लिए सो जाएगी। कबीर का खून का ग्रुप उसी दुर्लभ ग्रुप से मेल खाता था। डॉक्टरों ने कबीर को चेतावनी दी कि वो पहले से ही थका हुआ है और इतना खून देने से उसकी अपनी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन कबीर ने सिया के उस मासूम दर्द से तड़पते चेहरे को देखा और डॉक्टरों से कहा, मेरा पूरा खून निकाल लीजिए, लेकिन इसकी आंखें दोबारा खुलनी चाहिए। पूरी रात कबीर का खून सिया की रगों में धीरे धीरे बहता रहा, मानो दो अजनबी जिंदगियां हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ रही थीं। सुबह जब सिया ने अपनी आंखें खोलीं,
तो उसने अपने सामने अपने पिता के गार्ड्स को नहीं, बल्कि बेड के पास लगी कुर्सी पर कमजोरी की वजह से पीला पड़ चुके एक अजनबी लड़के को देखा, जो अधमुंदी आंखों से उसे ही देख रहा था। सिया की नज़रें जब कबीर की आंखों से मिली, तो दोनों के बीच एक पल का ऐसा सन्नाटा छा गया, जिसमें हजारों बातें बिना कहे हो गईं। सिया को कबीर की आंखों में वो पवित्रता और निश्चल प्यार नजर आया, जो उसने अपनी अमीर दुनिया के मतलबी लोगों में कभी नहीं देखा था। लेकिन कहानी यहाँ सीधे रास्ते पर नहीं चलती। जैसे ही सिया के पिता रुद्र प्रताप वहां पहुंचे, उन्होंने कबीर की हैसियत देखकर उसे दुत्कारा और पैसों से भरा एक बैग उसके पैरों में फेंक दिया। कबीर की आंखों में खून उतर आया। उसने उस बैग को लात मारी और रुद्र प्रताप की आंखों में आंखें डालकर कहा, सिंघानिया साहब, अपनी दौलत अपने पास रखिए। मैंने जो किया वो इंसानियत के लिए किया था, आपकी इस कागजी दौलत को खरीदने के लिए नहीं। ये कहकर कमजोरी के बावजूद कबीर सीना तानकर अस्पताल से बाहर निकल गया। सिया खिड़की से उसे जाते हुए देख रही थी, और उसी पल उसके दिल ने कबीर के नाम की दस्तक सुन ली थी। इसके बाद सिया ने कबीर को ढूंढना शुरू किया। वो हर शाम अपनी बड़ी गाड़ी छोड़कर कबीर के उस धूल मिट्टी से भरे गैरेज के बाहर आकर खड़ी हो जाती। शुरुआत में कबीर ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि एक बाज और एक गौरैया का कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन सिया के प्यार की जिद के आगे कबीर की दीवारें ढहने लगीं। वे दोनों अक्सर देर रात शहर की पुरानी इमारतों की छतों पर मिलते, जहां सिया कबीर के कंधे पर सिर रखकर दुनिया के सारे ऐशो आराम भूल जाती। कबीर जब अपनी गंदी उंगलियों से सिया के रेशमी बालों को संवारता, तो सिया को लगता कि ब्रह्मांड का सबसे कीमती एहसास यही है। उनका प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक लत बन चुका था। पर असली तूफान तो अभी आना बाकी था, जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी। रुद्र प्रताप को जब अपनी बेटी के इस सस्ते प्यार का पता चला, तो वो आग बबूला हो गया। उसने कबीर को रास्ते से हटाने के लिए अपने सबसे खूंखार गुंडों को भेज दिया। एक शाम, जब कबीर और सिया उसी हाईवे के मोड़ पर बाइक रोककर ढलते सूरज को देख रहे थे, अचानक 3 गाड़ियां आकर रुकीं। गुंडों ने कबीर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। कबीर अकेला था, लेकिन उसके सामने उसकी मोहब्बत खड़ी थी। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो लहूलुहान हो रहा था, लेकिन उसने सिया की तरफ किसी को बढ़ने नहीं दिया। सिया चीख रही थी, रो रही थी, कबीर को अपनी बाहों में छुपाने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने अपनी आखिरी ताकत समेटकर सिया से कहा, भाग जाओ सिया, इन्हें तुम चाहिए, मैं नहीं। लेकिन सिया ने जो किया, उसने सबको चौंका दिया। उसने सड़क पर पड़ी एक कांच की बोतल उठाई और गुंडों के सामने खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, अगर कबीर को एक खरोंच भी आई, तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगी, और मेरे पिता तुम सबको जिंदा दफना देंगे। सिया का ये रौद्र रूप देखकर गुंडे पीछे हट गए। सिया कबीर के जख्मी चेहरे को अपने हाथों में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू कबीर के खून से सने गालों पर गिर रहे थे। कबीर ने मुस्कुराते हुए हल्के से उसके होठों को छुआ और कहा, अब तो यमराज भी मुझे तुमसे नहीं छीन सकता। तभी वहां रुद्र प्रताप सिंघानिया अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। जब उन्होंने अपनी बेटी को एक आम लड़के के लिए अपनी जान दांव पर लगाते देखा, और कबीर को अपनी आखिरी सांस तक सिया की ढाल बने देखा, तो उस सख्त बिजनेसमैन का दिल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस प्यार को वो पैसों से तौल रहे थे, वो असल में मौत से भी ज्यादा ताकतवर है।
रुद्र प्रताप ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। उन्होंने कबीर को उठाया और पहली बार अस्पताल में खुद उसके लिए खून का इंतजाम किया। जब कबीर ठीक हुआ तो कोई बड़ी या आलीशान शादी नहीं हुई। कबीर की जिद थी कि वो सिया को अपने दम पर पालना चाहता था। रुद्र प्रताप ने मुस्कुराकर कबीर की खुददारी को स्वीकार किया। कहानी का अंत वहाँ होता है जहाँ आज भी उसी गैरेज के एक छोटे से केबिन में सिया कबीर के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाती है। उसकी महंगी साड़ियाँ अब कबीर के प्यार के रंग में रंग चुका है। वे दोनों हर साल उसी तूफानी रात को अपनी पुरानी बाइक पर उसी हाईवे के मोड़ पर जाते हैं, जहां बारिश की बूंदों के बीच कबीर आज भी सिया को अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है। लोगों को लगता था कि ये कहानी बिखर जाएगी, लेकिन इसने साबित कर दिया कि जब दो रूहें एक दूसरे में समा जाती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कबीर और सिया की ये दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी? क्या आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार दुनिया की हर दौलत और ताकत से बड़ा होता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और ये भी लिखें कि आप हमारी ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी सस्पेंस और इमोशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली एक और धमाकेदार कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।